नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सैनी जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके सामने रीट लेवल सेकंड का मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूं। दोस्तों, बात करें मैथमेटिक्स के कोर्स की तो उसमें सबसे पहले हम सिलेबस को समझते हैं। हम आज आपको सिलेबस के बारे में ही बता रहे हैं। दोस्तों, सिलेबस के बारे में बात करें तो मैथमेटिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहला जो पार्ट है हमारा एडवांस मैथ का है, दूसरा पार्ट आपका अर्थमेटिक मैथ का है। दोस्तों, ठीक, अब हम इसमें भी बात करें, आपके एडवांस के जो पार्ट हैं वो 10 हैं दोस्तों, और इसकी बात करें अर्थमेटिक के जो पार्ट हैं वो आपके 6 हैं। जो टॉपिक हैं वो 6 हैं। हम एडवांस के अंदर सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं घातांक और करने की। घातांक और करने की बात करें तो इसका जो वेटेज है वो आपका अप्रोक्सीमेट हम मान के चलें, जो 5 साल के जो पेपर हैं जिनमें हमने स्टडी किया है दोस्तों, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चनों का आपका वेटेज रहेगा। मान सकते हैं 2 से 3 नंबर आपके घातांक और करने के रहेंगे। दोस्तों, साथ ही इस टॉपिक के साथ साथ हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो वर्गमूल और घनमूल उसकी भी स्टडी करेंगे, क्योंकि दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से मर्ज हैं। दोस्तों, तो मिनिमम बात करें 2 क्वेश्चन से 3 इसमें और 1 क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप होता है। ये दोनों ही टॉपिक हम एक साथ स्टडी करेंगे कि जिससे हमें क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं आए। हमें इस टॉपिक में इन दोनों को यदि मर्ज करेंगे तो टॉपिक पढ़ने में आसानी रहेगी। इसके आगे हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में भी हम बात करें तो ये 2 भागों में डिवाइड है आपका। पहला भाग 2D और 3D। दोस्तों, ठीक, 2D में भी हम 2 चीज़ों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज, दूसरा हम चतुर्भुज। त्रिभुज में भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, ऐसे चतुर्भुज में भी 4 पार्ट होते हैं। वो जब भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा वहाँ स्टडी करेंगे। दोस्तों, ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं 3D। 3D में भी आपके 3 टाइप रहेंगे, घन, घनाभ और बेलन। दोस्तों, इनमें भी आपके अलग अलग प्रकार से हम टाइप डिवाइड करके आपको स्टडी करवाएंगे। ठीक, अब इन दोनों ही चैप्टरों के वेटेज की बात करें तो आप देखोगे 5 साल के क्वेश्चनों की जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से पुटअप होते हैं। दोस्तों, ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा घनाभ और बेलन है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें त्रिभुज और चतुर्भुज की स्टडी करनी होगी, क्योंकि जो टॉपिक है वो सब इनसे मर्ज हैं। यदि आप इसकी स्टडी करते हो तो इसमें हमें आसानी मिलेगी पढ़ने में। दोस्तों, ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं रेखा और कोण की। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे रेखा कैसे, कितने प्रकार की और कोण कितने प्रकार के। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा उसको भी स्टडी करेंगे, कुछ मैथमेटिकली पार्ट रहेगा मैथमेटिकली उसको भी स्टडी करेंगे। दोस्तों, ठीक, इसके बात करें क्वेश्चन की, एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। दोस्तों, ठीक, इससे जस्ट हम आगे बात करते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज की थ्योरी भी आएगी, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ होंगी, विशेषताएं होंगी, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे मेन हमारा यहाँ रहेगा सर्वांग संगता, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मिनिमम मान के चलते हैं हम 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं यहाँ से। दोस्तों, ठीक, हम मान सकते हैं ये और ये टॉपिक दोनों ही थ्योरी से रिलेटेड है। 50% थ्योरी और 50% आप मैथमेटिकली पार्ट रहेगा, गणितीय रूप रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, टॉपिक बीजीय व्यंजक। दोस्तों, बीजीय व्यंजक में सबसे पहले आपका जो टॉपिक दे रखा है वो गुणा, भाग, जोड़ और बाकी के लिए दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन इनके ऊपर स्टडी करते हुए सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे भाग पर, क्योंकि आपने यदि स्टडी किया हो पिछले 5 साल के क्वेश्चनों में तो आपने देखा होगा इसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पुटअप हो रहा है। दोस्तों, ठीक, इसको हम जब टॉपिक की बात करेंगे जब ज़्यादा स्टडी करेंगे, जब हम इसको शो करेंगे। दोस्तों, ठीक, आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे गुणनखंड की। दोस्तों, ठीक, अब गुणनखंड और आपका समीकरण दोनों एक ही पार्ट हैं। दोस्तों, ठीक, हम इनको एक ही जगह मर्ज करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और मिनिमम बात करें यहाँ से एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी आपका मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। दोस्तों, ठीक, इसके बाद हमने वर्गमूल और घनमूल की बात कर ली थी। लास्ट आपका सांख्यिकी। सांख्यिकी में भी अभी तक के जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके बारंबारता के बारे में क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों, तो हमें जो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टडी करेंगे वो बारंबारता की करेंगे। दोस्तों, ठीक, इससे आगे हम बात करते हैं आपके अर्थमेटिक पार्ट की। तो अर्थमेटिक पार्ट की भी बात करें, उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत के अंदर भी हमें प्रतिशत के पूरे पार्ट नहीं करने, इनमें सिर्फ 2 ही पार्टों की स्टडी करने के लिए कहा है, क्योंकि यदि हम पिछले क्वेश्चनों की स्टडी करें 5 साल के पेपरों की तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं
वो आपकी जनसंख्या रिलेशन पे क्वेश्चन है दोस्तों। मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा आपका, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं लाभ और हानि की। इसका वेटेज भी उतना ही है, मिनिमम एक क्वेश्चन आपका मान के चलते हैं दोस्तों, ठीक। ब्याज की बात करें तो ब्याज में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जहाँ तो सरल ब्याज का या चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्तों। तो हम कह सकते हैं एक एक क्वेश्चन का वेटेज इनका यहाँ पर रहेगा दोस्तों। अब इन तीनों ही टॉपिक की बात करें तो हम इन तीनों टॉपिकों को एक साथ स्टडी करेंगे, एक वे में स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। यदि हम परसेंटेज के बारे में समझ जाते हैं तो ही हम लाभ हानि की बात करेंगे, क्योंकि लाभ जो हानि होती है वो हमारी परसेंटेज में शो होती है। यदि हम परसेंटेज का मतलब समझ जाएंगे तो इसमें लाभ हानि हमारे आसान रहेगा टॉपिक पढ़ने में। यदि हम परसेंटेज को समझ रहे हैं तो ही हम ब्याज को समझ पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो ब्याज की दर है वो भी आपकी प्रतिशत में ही रहेगी। हम जो ये मेथड है इसको हम रेशियो मेथड कहते हैं, तीनों पे ही हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे दोस्तों। मतलब अनुपात समानुपात का एक मेथड है, इसमें भिन्न के ऊपर जो पूरे टॉपिक पूरे क्वेश्चन उनके ऊपर हम सोल्व करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपका टॉपिक नंबर 4 और 5 जिसकी बात करें अनुपात, समानुपात और साझा, दोनों ही एक ही टॉपिक हैं, लेकिन हम इनके जो कुछ क्वेश्चन साझा के बनते हैं वो अनुपात समानुपात में ही स्टडी कर लेंगे, और जो अलग क्वेश्चन बनते हैं वो इस टॉपिक में अलग से आपको स्टडी करवाए जाएंगे दोस्तों। बात करें दोनों का ही वेटेज है, एक एक नंबर का रहता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आपका रहेगा वो होगा लेखा चित्र। लेखा चित्र की बात करें तो आपको दोस्तों सभी पार्टों को यदि आपने स्टडी किया है, सभी जो आपके टॉपिक्स हैं इनको स्टडी किया है, तो ये हम लेखा चित्र के बारे में बात करेंगे। इसमें ग्राफ टाइप में क्वेश्चन रहेंगे, या तो आपका क्वेश्चन एक वर्ताकार में आ जाएगा या आपके वर्ग के बराबर ऐसे खाने बने होंगे उनमें क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, ठीक। या फिर कोई लाइनिंग के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चनों को एक ग्राफ में शो किया जाएगा। तो इस तरीके से 3 टाइप के आपके पार्ट रहेंगे। तीनों को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले इन 5 टॉपिकों को समझना जरूरी है दोस्तों, ठीक। इसके बाद इसका जो भी सिलेबस है आपकी वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा, जो PDF में आपको सिलेबस मिल जाएगा दोस्तों। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, वेलकम।